Hello 7th class students. This is my second video on our chapter the medieval world. In the previous video I discussed the introductory part of this chapter and then I discussed about the medieval Europe, the church and the Renaissance. Now in today's video I will cover up the topics the Arabs and Islam, the Mongols and the medieval period in India. So first of all the Arabs and Islam. In the 7th century CE, a new religion, Islam was born in Arabia. So 7th century में देखो एक new religion का birth हुआ इस्लाम का and it was born in Arabia. Now students, Arabia, what is the meaning of Arabia? Actually Arabia is a collection of the countries which consist of Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, etc. So it is a group of countries which was called the Arabia. So Arabia में birth हुआ इस्लाम का and which transformed the medieval world. Under the banner of Islam, varying Arab tribes were united into one powerful force and which went on to establish vast empires across the world. अब देखो जब ये इस्लाम का birth हुआ उसके बाद जो a number of Arab tribes थी, ट्राइब्स का मीन्स होते हैं द पीपल हु लिव्ड इन द डिस्टेंट लैंड्स. तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स थी डिफरेंट ट्राइब्स थी वो इस्लाम के अंदर यूनाइटेड हुई बिकॉज दे अडॉप्टेड द इस्लाम. इन सभी ट्राइब्स ने इस्लाम को अडॉप्ट किया एंड दे बिकम यूनाइटेड अंडर द इस्लाम एंड देन आफ्टर दिस दे एस्टेब्लिश्ड वास्ट एम्पायर्स. जब ये सभी की सभी ट्राइब्स यूनाइटेड हुई उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. एंड फ्रॉम अरेबिया द अरब्स कैरिड इस्लाम टू सेंट्रल एशिया. तो अरब से ये सेंट्रल एशिया लेकर गए इस्लाम को एंड देन इट रीच टू द इंडिया आल्सो. इंडिया में भी इस्लाम जो था इंट्रोड्यूस्ड हुआ बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स. आफ्टर दिस इस्लाम रीच्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट लाइक स्पेन एंड फ्रांस थ्रू द नॉर्थ अफ्रीका. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईस्ट की बात करें तो अरेबिया से इस्लाम गया सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में जो हमारी ईरान और इराक कंट्रीज मेनली आती हैं. And then from the Central Asia it comes to the India. After this in the west from the Arabia Islam spread to the firstly North Africa and from the North Africa it spread to the France and the Spain. So students, after this there is a topic about the Mongols. इन द 13th century CE अ वॉर लाइक ट्राइब. तो ये काफ़ी बेटा पावरफुल ट्राइब थी. वॉर लाइक ट्राइब्स का मीन क्या होता है? जो हमेशा वॉर में ही इन्वॉल्व रहते हैं. ये ऐसे ट्राइब थे जो जिसका एम यही था टू अटैक ऑन द रिच एरियाज, रिच डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड एंड लूटेड दैम. तो उनको लूटते थे ये लोग, वापस चले जाते थे अपने एरियाज में. सेंट्रल एशिया से ये बिलोंग करते थे एंड दे वर कॉल्ड द मंगोल्स. दे स्वेप्ट अक्रॉस एशिया टुवार्ड्स यूरोप. तो पूरी एशिया से लेकर यूरोप तक इनका मीन्स इनका रूल था. मीन्स दे कंटिन्यूसली अटैक्ड ऑन द एरियाज बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप अंडर देयर डायनेमिक लीडर जंगीज़ खान. तो यहाँ पर ये जंगीज़ खान की ये पिक्चर आपको गिवन है. जंगीज़ खान काफ़ी वर्ल्ड फेमस लीडर था मंगोल्स का. He created the largest contiguous land empire. Contiguous का मीन्स क्या होता है? Connected without a break. जो कि continuously एक बहुत बड़ा इसने अपना empire जो था establish किया वर्ल्ड में. By 1400 CE, the Mongol empire stretched from the river Danube to the in the west to the coast of China in the east. अब Danube जो river है बेटा, it is in the Europe. I will show you. It is given on page number 15 in the map. You can check it on your book. It is given on page number 15. देखो यहाँ पे आपको मैप गिवन है. यहाँ पर गिवन है आपको रिवर Danube in the Europe. Here this is the रिवर Danube. देखो यहाँ पर गिवन है आपको रिवर Danube. ये यूरोप है. यूरोप के यहाँ पर ये रिवर Danube है. तो दनबे से लेकर ये देखो ये आपका ब्लैक सी है, कैस्पियन सी टू द एशिया. एशिया में आपको ये देखो ये इंडस रिवर है. इंडस रिवर जो कि इंडिया में थी, पाकिस्तान का पार्ट है अब ये काफ़ी. तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है आपका जो चाइना एग्जिस्ट करता है इस टाइम पर. तो दनबे से लेकर यहाँ से लेकर यूरोप से लेकर पूरा का पूरा ये एरिया जो था इट वॉज अंडर द मंगोल्स. ओके, सो आफ्टर दिस डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स. डिसेंडेंट्स का मीन्स क्या होता है? सक्सेसर्स. जो मंगोल
के जो सक्सेसर्स थे, दे एस्टेब्लिश द पावरफुल मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. सो आप लोगों ने बेटा सुना होगा अकबर, बाबर, शाहजहां के बारे में. दे बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी. सो जो मुगल्स जो थे, जो ये अकबर, शाहजहां वगैरह जो ये रूलर्स थे इंडिया के, दे बिलोंग टू द मंगोल्स. मीन्स मंगोल्स जो थे इनके एंसेस्टर्स थे. मुगल डायनेस्टी, देखो जो मुगल का नेम है वह मंगोल से ही ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि मंगोल्स इनके एंसेस्टर्स थे मुगल्स के, जो अकबर के, बाबर के. So by the bringing it under common rule, the Mongols enabled widespread contacts between Asia and Europe. तो इन्होंने एशिया और यूरोप को कंटेक्ट एक मीन्स एक लिंक में अटैच किए, इनको contacts मेंटेन किए between the Asia and the Europe. And the Mongols also brought to the conquered lands their art of warfare and the knowledge of gunpowder. तो जिन जिन एरियाज को इन्होंने कंकर्ड किया, कंकर्ड मीन्स अटैक करने के बाद अपने एम्पायर में एडप्ट किया, वहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो इनका आर्ट था वारफेयर का. वारफेयर मीन्स देयर स्ट्रेटजी, देयर मेथड्स फॉर ए वॉर. जो भी इनकी वॉर में स्ट्रेटजीज होती हैं वहाँ वो उसको उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया. और जो गन पाउडर जो यूज़ करते थे ये लोग ड्यूरिंग द वॉर, उस चीज़ की इन्होंने नॉलेज प्रोवाइड की टू द लैंड्स विच दे कंकर्ड. Okay, so this is about the Mongols. Now come to the topic, the medieval period in India. तो इंडिया का medieval period कैसा था? द एशियन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री. अब देखो जो एशियन पीरियड है, आपको पता है मिडीवल से पहले एशियन पीरियड था. तो इंडिया का जो एशियन पीरियड है वो कहते हैं खत्म हो गया था. इट वाज एंडेड विद द डेथ ऑफ द हर्षवर्धना. तो लास्ट एशियन पीरियड के हमारे रूलर थे हर्षवर्धना. ही वाज डाइड इन 647 CE एंड ही वाज द वन ऑफ द लास्ट इंडियन किंग who was able to establish an empire that stretched from river Indus to river Narmada. रिवर इंडस जो कि हमारी वेस्ट और नॉर्थ में रिवर इंडस हमारी फ्लो करती है. नर्मदा इज इन द साउथ इंडिया. तो वहाँ से लेकर इनका काफ़ी बड़ा एम्पायर था. बट इनकी डेथ के बाद जो इंडिया था इट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स. तो यहाँ पे जो स्मॉलर किंगडम्स में काफ़ी यहाँ पे बड़ा रूलर्स थे हु वर इन्वॉल्व्ड इन वॉर विद ईच अदर. आपस में ही जो ये स्मॉलर किंगडम्स है इंडिया में, ये आपस में इन्वॉल्व थे बैटल्स में, ठीक है. एंड दे डिड नॉट एंड दे बिकम अनअवेयर अबाउट द मुस्लिम कंकरर्स. अब इनको पता ही नहीं था, ये आपस में ही वॉर में इन्वॉल्व थे. इनको पता नहीं था कि जो मुस्लिम कंकरर्स, जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर गोइंग टू अटैक ओवर द इंडिया. अब उनको पता ही नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट से हमारे ऊपर अटैक होने जा रहा है. एंड द मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे उनको इस चीज़ की बेनिफिट मिला दैट इंडिया रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड एट दैट टाइम. वो स्मॉलर किंगडम्स में आपस में डिवाइडेड थे, आपस में बैटल में इन्वॉल्व थे. इसलिए मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक ऑन द इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. एंड द विक्ट्री ऑफ दिस कंकरर्स चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो इससे इंडियन हिस्ट्री जो थी वो टोटली चेंज होगी एंड इंडिया केम टू द मिडीवल पीरियड. After this, the series of Turkish, Afghan, Persian and Mongol dynasties that ruled India from the 11th to 18th century CE formed the medieval period in India. तो उसके बाद बेटा टर्किश, अफगान, पर्सियन, मंगोल डायनेस्टीज ने कंटिन्यूसली अटैक रखा, इंडिया के ऊपर अटैक किया, इन्वेड करते रहे वो फ्रॉम द 11th to 18th सेंचुरी. जिसके बारे में बेटा हम आगे चलकर रीड करेंगे इन डिटेल इन द डायनेस्टीज के बारे में. टर्किश एम्पायर आपको फुल चैप्टर गिवन है. सो द लेटर मिडीवल पीरियड आल्सो सॉ. तो उसके बाद में जो लेटर पीरियड आया उसमें राइज अप हुआ न्यू पावर्स का, लाइक मराठा, सिक्स एंड एट लास्ट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. एंड विद द व्हेन द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, जब मुगल एम्पायर का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी. एंड देन ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश इन इंडिया. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द इंडिया एंड दिस सिग्नल्ड द एंड ऑफ द मिडीवल पीरियड. तो ब्रिटिश एम्पायर जब एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ. मीन्स टू से जो मिडीवल पीरियड था, देखो जो एशियन सिस्टम था, एशियन पीरियड वाज एंडेड विद द डेथ ऑफ द हर्षवर्धना. हर्षवर्धना के बाद यहाँ पर जो मुस्लिम इन्वेडर्स ने रूल किया इंडिया के ऊपर फ्रॉम द 11th to 18th, दैट पीरियड इज नोन एज द मिडीवल पीरियड. मिडीवल के बाद जब ब्रिटिशर्स ने कंकर्ड किया इंडिया को, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके, सो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड इट. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर अप in my next video. Have a nice day. Goodbye all of you.